आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट है। क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो मेरी पिछली वीडियो में है, वो आप जाके वहाँ से समझ लें, ठीक है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, डी एस डिवाइडेड बाई डी आर इक्वल टू के एस। अब हमने इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से करना है। डी एस यहाँ पे रहेगा और जो ये वाला एस है ये इसके नीचे रिप्लेस कर जाएगा और जो ये डी आर है ये यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी एस डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू के डी आर। इंटीग्रेशन की दोनों साइडों पे क्या आया, नेचुरल लॉग एस इक्वल टू के आर प्लस सी। सी हमारे पास कॉन्स्टेंट है। टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है, एस इक्वल टू ई के एक्स प्लस सी हो जाएगा। एस इक्वल टू ए के आर ई सी। ये जो आर है ना यहाँ पे के आर, ये एक साइड पे हो जाएगा और ये वाला जो सी है ये एक साइड पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एस इक्वल टू सी ई के आर। जो ये ई सी है ना, इसको हमने एक कांस्टेंट का नाम दे दिया, एक सी का नेम दे दिया, तो हमने इसकी जगह पे सी लिख दिया और ये जो ए के आर है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू के क्यू माइनस 70। डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस 70 हो गया, ये यहाँ पे रिप्लेस कर गया और जो ये वाला डी टी था ये यहाँ पे रिप्लेस कर गया, ठीक है। इंटीग्रेशन की दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे आया नेचुरल लॉग क्यू माइनस 70 इक्वल टू के टी प्लस सी। एंटी लॉग लिया हमने, यहाँ पे क्या आया, क्यू माइनस 70 इक्वल टू ई के टी प्लस सी हो गया। क्यू माइनस 70 ऐसे ही एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया, ई के टी ई सी। इसको हमने एक कॉन्स्टेंट का नेम दे दिया, सी कह दिया इसको हमने। क्यू माइनस 70 इक्वल टू सी ई के टी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, क्यू इक्वल टू सी ई के टी प्लस 70। ये वाला जो 70 था ना ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये देखें, डी पी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू पी माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, पी माइनस पी स्क्वायर इसके नीचे रिप्लेस कर गया और जो ये वाला डी टी था ये यहाँ पे रिप्लेस कर गया। आ गया 1 डिवाइडेड बाई पी माइनस पी स्क्वायर डी पी इक्वल टू डी टी। अब हमने क्या करना है, इसमें से पी हमने कॉमन ले लेना है। 1 डिवाइडेड बाई पी 1 माइनस पी डी पी इक्वल टू डी टी। यहाँ पे देखें, अब हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। 1 प्लस पी माइनस पी डिवाइडेड बाय पी 1 माइनस पी, ठीक है, डी पी इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस पी हमने एक साइड पे कर लिया और प्लस पी एक साइड पे। 1 माइनस पी प्लस पी डिवाइडेड बाय पी 1 माइनस पी डी पी इक्वल टू डी टी। ये और ये यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये सेम आ गया यहाँ पे। अब इनको हमने क्या करना है, ये एक साइड पे हो जाएगा और ये वाला जो पी है ये एक साइड पे हो जाएगा। इनको हमने ना सेपरेट कर देना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई पी 1 माइनस पी प्लस पी डिवाइडेड बाई पी 1 माइनस पी और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डी पी इक्वल टू डी टी हो गया। ये देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये p इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी डी पी इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइडों पे, क्या आएगा, नेचुरल लॉग p माइनस इंटीग्रल का साइन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी डी पी इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन डी टी। नेचुरल लॉग p माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस पी हो जाएगा इक्वल टू टी प्लस सी। क्या होगा, यहाँ पे हमने लोगार्थम का रूल है जो 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में, वो आपने देख लेना है वहाँ पे। चैप्टर नंबर 3 में जो आपके 4 रूल्स हैं लोगार्थम के, उनमें से जो एक रूल है वो ये वाला है, ठीक है, डिवीजन का रूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग p डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी इक्वल टू टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, एंटी लॉग करेंगे दोनों साइडों पे, p डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी इक्वल टू ई टी प्लस। इसको हमने यहाँ पे सेपरेट किया, p डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी इक्वल टू सी ई टी। इसको जो ई सी था ना इसको हमने कह दिया c और जो ये ई टी था ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो 1 माइनस पी है ना ये यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा, p इक्वल टू 1 माइनस पी सी ई टी। p इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो क्या आ जाएगा, सी ई टी माइनस पी सी ई टी। यहाँ से क्या हो जाएगा, p वाला एक साइड पे और जो c वाले हैं वो एक साइड पे हो जाएंगे। p प्लस पी सी ई टी इक्वल टू सी ई टी, यहाँ से p कॉमन आ गया, p 1 प्लस सी ई टी इक्वल टू सी ई टी। यहाँ पे p ऐसे ही रहेगा और जो ये वाला है ना ये इधर नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, p इक्वल टू सी ई टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी ई टी। ये हमारे पास आंसर हो गया इसका, ठीक है। 3 देखेंगे यहाँ पे, डी एन डिवाइडेड बाई डी टी प्लस एन इक्वल टू एन टी ई की पावर टी प्लस 2,
ठीक है, इसको हमने सबसे पहले सेपरेट कर लेना है। हमने क्या करना है, डी एन डिवाइडेड बाई डी टी एज इट इज़ ऐसी, और जो ये वाला एन है ना ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, एन टी ई टी प्लस 2 माइनस एन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें, डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू एन टी ई टी प्लस 2 माइनस 1। यहाँ पे हमने जो n था वो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एन डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू ये वाला जो n है ये इसके नीचे रिप्लेस कर जाएगा, और जो ये वाला डी टी है ये यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। अब हमने यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ई टी माइनस 2 डी टी इक्वल टू टी ई टी प्लस 2 माइनस इंटेग्रल ई टी प्लस 2 डी टी इक्वल टू, अभी हम इसको सिर्फ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको ये इतना सा अभी हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सिर्फ इतने से की इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ठीक है। ये आपने इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़े हुए हैं, सेकंड ईयर में वो आपने देख लेने हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ई टी प्लस 2 माइनस ई टी प्लस 2। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे दोनों साइडों पे। इंटेग्रल डी एन डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन टी ई टी प्लस 2 माइनस 1 डी टी। अब पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 2 हमने निकाली है वो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग एन, ये तो हमें पता है नेचुरल लॉग है, इक्वल टू ये जो हमने इतना सा आंसर निकाला था वो ये निकाला था, तो इसकी जगह पे यहाँ पे ये आ गया, टी ई टी प्लस 2 माइनस ई टी प्लस 2 माइनस टी प्लस सी हो गया, ठीक है। अब टेकिंग एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू ई की पावर टी ई। अब हमने एंटी लॉग ले लिया, यहाँ पे n इक्वल टू ई टी प्लस 2 माइनस ई टी प्लस 2 माइनस टी प्लस सी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने जो ये ई सारे सेपरेट कर लेना है, ये वाला ई, ये वाला ई और ये वाला ई। यहाँ पे ये वाला जो ई होगा ना, ई के ऊपर पावर सी, उसको हमने सी का नेम दे देना, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ एक ई के ऊपर ही आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एन इक्वल टू ई सी, एन इक्वल टू सी ई टी प्लस 2 माइनस ई टी प्लस 2 माइनस टी। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम फिर यहाँ पे सेपरेट करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट वाला ये यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, ये जो डी एक्स है ये यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा। डी वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइडों पे, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। आपने सारे फार्मूले पढ़े हुए हैं, जो इंटीग्रेशन का साइन इनवर्स वाई होता है वो हमारे पास इक्वल इसके होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ये जो साइन इन्वर्स है ना ये इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्जन के जो रूल्स हैं वो आपको पता है, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। फिर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, जो ये वाई स्क्वायर है ये यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा, ये जो डी एक्स है ये यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा, और जो ये वाला ई की पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स है ये यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक तरतीब बन गई है इसकी। 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये एज इट इज़ आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई एक्स, इसको पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव करने के बाद इसको ऐसे ही कर दिया, फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, एलसीएम लिया इसका, ये ऊपर चला गया, ये वाला जो ई एक्स है ये यहाँ पे चला गया, ई एक्स डिवाइडेड बाई ई 2x प्लस 1 डी एक्स हो गया, ठीक है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइडों पे। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, -1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स ई एक्स प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए सेम उसी तरह से ये स्टेप हुआ है, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ई एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, y इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई tan इनवर्स ई एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये आपने जो सारे क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, और अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, इनिशियल वैल्यू निकालनी नहीं आ रही, तो आप कमेंट में मुझे बताएं आपको मसला क्या है, तो फिर मैं उसकी वीडियो बना के आपको बताऊँगी, ठीक है।